नाज़रीन मोहतरम, कुर्बानी माह ज़ुल्हज शरीफ की 10 तारीख को अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे सुन्नत इब्राहीम को पूरा करने के लिए, उस अजीम कुर्बानी की याद को ताज़ा करने के लिए दुनिया भर के अंदर अहले ईमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं, अल्लाह के नाम पर अपने माल को खर्च करते हैं। और ये अमल इस कदर अजीम शान और रब को पसंदीदा है कि हजूर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि यौम नहर यानी ईद उल अज़हा के दिन बंदे के आमाल जो रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा अमल है, रब को जो सबसे ज़्यादा प्यारा अमल लगता है उस दिन का, वो है जानवरों का खून बहाना, कुर्बानी करना। अल्लाह की रज़ा के लिए, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए, उसके हबीब की सुन्नत को पूरा करते हुए उसके हुक्म के मुताबिक जानवरों को ज़िबाह करना, कुर्बान करना, ये अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा ही पसंद है। और पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, किसी चीज़ की अहमियत को देखना हो, उसकी शान और मर्तबे को देखना हो, तो फिर देखा जाता है कि इसको बयान करने वाला कौन है। और कुर्बानी ये ऐसा अमल है, ये अजीम शान अमल है कि जिसको हजूर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से बयान फरमाया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वमा यंतिकु अनिल हवा वाली प्यारी प्यारी मीठी नबूवत वाली ज़ुबान से अगर किसी बात की अहमियत को आम अंदाज में बयान किया जाए तो उजागर कर दिया जाता है, वो बड़ी शान और फजीलत वाली बन जाती है। लेकिन कुर्बानी का अमल ऐसा है कि इसको हजूर ने मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ पहराई के अंदर, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ इसको बयान फरमाया, इसकी अहमियत को उजागर किया, इसकी शान और फजीलत को बयान फरमाया। और हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदनी ज़िंदगी के अंदर हर साल तसलसल के साथ कुर्बानी करना, इसकी अहमियत को, इसकी शान और फजीलत को बड़े ही खूबसूरत अंदाज से उजागर कर रहा है। हर साल आका अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से और अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी करते थे। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी साहबजादी सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा साजिदा सैयदा खातून जन्नत सैयदतुन निसा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी उस साहबजादी के नाम से कुर्बानी की तो आपने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, अपनी कुर्बानी के करीब हो जाओ, पास हो जाओ और गवाह बन जाओ कि इसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को बख्श देगा। यानी जिसके नाम से कुर्बानी की जा रही है उसके गुनाहों को बख्श दिया जाता है। फिर सैयदा कायनात रसूलुल्लाह की वो प्यारी बेटी हज़रत अली मौला शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर की मलका, आपकी प्यारी ज़ौजा हसनैन करीमैन की अम्मा सैयदतुन निसा फातिमातुज़ ज़हरा हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करती हैं, बाबा, क्या ये शान और फजीलत फ़कत अहले बैत अतहार के लिए है या उम्मत के लिए भी है? यानी पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बेटी ने किस तरह उम्मत के लिए मामला आसान कर दिया कि बाबा, ये शान और फजीलत सिर्फ अहले बैत अतहार के लिए है। तो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं है मेरी लख्ते जिगर, मेरी उम्मत को भी ये एजाज़ और शान हासिल है कि जो बंदा भी अल्लाह की राह में जानवर को कुर्बान करेगा, कुर्बानी पेश करेगा, उस जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को बख्श देगा। किस कदर ये अजीम शान अमल है, अल्लाह को बड़ा ही पसंदीदा अमल है। और हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, बेशुमार हदीस मुबारक कुर्बानी की शान और फजीलत के अंदर मौजूद हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बदले एक एक खता को मिटा दिया जाता है, खून के एक एक कतरे के बदले गुनाहों को मिटाया जाता है, गोश्त के एक एक टुकड़े के बदले अल्लाह ताला गुनाहों को बख्श देता है। और यही कुर्बानी का जानवर कल अपने उस मालिक के लिए कि जिसने उसको कुर्बान किया, उसके लिए ज़रिया निजात और बाद में सिफारिश बन जाएगा, पुल सिरात से गुजरने के लिए सवारी बना दी जाएगी। कितना अजीम शान अमल है, कितना प्यारा अमल है। और हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी अहमियत को मज़ीद उजागर कर दिया, मज़ीद वाज़े कर दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अमल बड़ा ही पसंद है। तो बंदों को भी चाहिए कि इसका सही मानों में एहतमाम करें और फ़कत रब की रज़ा के लिए जानवरों को कुर्बान करें।
اللہ رب العالمین ہمیں اس عظیم سعادت کو سنت ابراہیمی کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔